नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी नियाज खान ने आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उनका आरोप है कि इस कार्यक्रम पर मंच से कई अन्य धर्मों के लोगों को बेहद आपत्तिजनक शब्दों के द्वारा संबोधित किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि इस आयोजन में नियाज खान को बेहद सम्मान के साथ बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि वे अपनी पुस्तक द ब्राह्मण ग्रेड का वहां समीक्षा करेंगे और वे भी उतने ही उत्साह के साथ इस आयोजन में पहुंचे थे। लेकिन इस आयोजन में जिस तरह ईसाइयों और मुसलमानों के लिए शब्दों का उपयोग किया जा रहा था, उससे क्षुब्ध होकर नियाज खान ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया और वे वहां से चले आए। मैं सबसे पहले वो पत्र दिखाता हूं। ये आयोजन समिति है बागेश्वर धाम शिष्य मंडली कटनी। इन्होंने आज 25 दिसंबर को कटनी में एक बड़ा धर्म सभा का आयोजन किया था, जिसे सनातन धर्म सभा का नाम दिया गया था। और इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे बागेश्वर धाम के महंत पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। वे स्वयं मंच पर मौजूद थे और इसी पर मुख्य वक्ता के रूप में नियाज खान को संबोधित करना था। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। और एक पत्र मैं आपको बता रहा हूं, यह पत्र नियाज खान को भेजा गया था 13 दिसंबर को और उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किया था। इस पत्र में लिखा गया था कि आपकी पुस्तक द ब्राह्मण ग्रेड, उसकी समीक्षा के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, कृपया कटनी पधारें। और नियाज खान भी उसी उत्साह के साथ कटनी पहुंच भी गए और वे कटनी में इस आयोजन स्थल पर पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि आज क्रिसमस का दिन है, आज भगवान यीशु का जन्म है। और उसी कार्यक्रम में वहां ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था, वो सुनकर नियाज खान काफी स्तब्ध रह गए और उन्होंने अंततः निर्णय लिया कि वे इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। अब से कुछ देर में मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने फोन पर जो कुछ बताया, वे इस समय कटनी में हैं, वे कार्यक्रम में नहीं गए, कार्यक्रम का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। वे भोपाल लौटने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जब उनसे फोन पर बात की कि आखिर उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नियाज साहब, आपका स्वागत है। आज आप सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कटनी पहुंचे थे, लेकिन हमारे पास खबर आ रही है कि आप मंच पर नहीं गए और आप वापस आ गए। बेसिकली जो मुझे बागेश्वर धाम जो समिति है इन्होंने इनवाइट किया था, उसमें लिखा था धर्म सभा में सर्व समाज का कार्यक्रम, जबकि पर्टिकुलर जो सर्व समाज का नहीं था। इस कार्यक्रम में पूरी तरफ से यह एक कार्यक्रम जिसमें खासकर आज बड़ा त्योहार है क्रिसमस डे का, और जहां पर त्योहारों के प्रति भी काफी दिल को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था मन से। वहीं मुस्लिम धर्म के खिलाफ भी किया गया था, जबकि मैं सेकुलर आदमी हूँ, सब धर्म की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और यही कारण है कि मैं वहां पे जाकर मौके से वहां पे लौट आया कि जो चिट्ठी मुझे दी गई थी सर्व समाज की, जबकि सर्व समाज कार्यक्रम था ही नहीं, और इसीलिए मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया या उसमें मैं मंच पे चढ़ा ही नहीं। तो उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं, मैं तो चुपचाप नीचे मंच कार्यक्रम जब चल रहा था तो मैं मंच पे पास पहुंच करके, जब वो सब चीज चल रही थी कि ये तो धार्मिक मंच है, एक पर्टिकुलर धर्म का है, तो उसके बाद मैं बिना बताए वहां पे चला आया। तो आप बागेश्वर धाम में आपको बुलाया था, बाबा जो महाराज है वहाँ के, उनसे आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? जी, मैं पहले तो नहीं मिला था, लेकिन सब मंच पे चले गए थे। लेकिन जब मौके पहुंचा तो जो हालात थे वो सर्व समाज का नहीं था, पर्टिकुलर एक ही धर्म का था, और खासकर दूसरे धर्मों के प्रति काफी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था मन से। तो ऐसी स्थिति में मैं सेकुलर आदमी, पूर्णतः राइटर हूँ, मैं सबके लिए हूँ, हर धर्म समाज का भाई मेरा है, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं रहता हूँ। इसलिए ऐसा एज अ लेखक के नाते ऐसे जगह पे बैठना या शामिल होना कार्यक्रम में मेरा जमीर गंवारा नहीं किया। तो आयोजकों ने आपसे संपर्क नहीं किया क्या अभी तक? नहीं, उसके कुछ लोग थे जो मुझे मौके पे मिले थे मेरे साथ, लेकिन जब मैंने हालात दिया तो मैंने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ छोड़ करके। मतलब आप सूचना देकर आए हैं? हाँ, जो लोग कांटेक्ट कर रहे थे मैंने बता दिया था कि मैं नहीं बैठूंगा, जा रहा हूँ करके मैं। तो आपने तो वो किताब लिखी है द ब्राह्मण ग्रेट, और इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि आपका सोच पूरा हिंदुत्ववादी होगा, इसलिए आपको बुलाने की कोशिश की। नहीं, कदापि हिंदूवादी नहीं, मैं हर का सम्मान करता हूँ, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हम सब भारत के लोग नागरिक हैं,
और इस प्रकार से पब्लिकली किसी भी धर्म के बारे में कमेंट करना इस तरह से अत्यधिक संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध भी है। हम सब भाई हैं, देशवासी हैं, सबका धर्म पवित्र होता है, सबका सम्मान होता है। और बीइंग अ राइटर मैंने भी कभी कलम से कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, इसलिए कभी भी मैं ऐसे कार्यक्रम नहीं शामिल हो सकता जहां पर भी किसी अन्य धर्मों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाए या उनके खिलाफ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए। और इस यही कारण है कि मैं उसमें बीच से ही चला आया उसमें मैं। नियाज साहब, आप लेखक के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक जिम्मेदार पद पर भी हैं। आप आईएएस अधिकारी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं मंत्रालय में। तो आपको नहीं लगता कि भविष्य में आप जब भी किसी कार्यक्रम में जाएं तो पहले इन सब चीज की पुष्टि कर लें कि वहां किसी धर्म को कोई आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग तो नहीं होगा, उसके बाद ही आप अब जाएं भविष्य नहीं में? नहीं, जो चिट्ठी जो मेरी आई है वो चिट्ठी पे स्पष्ट लिखा है सर्व समाज लिखा। देखा जाए तो गुमराह किया गया चिट्ठी में, मुझे इनविटेशन गुमराह तरीके से किया। पर्टिकुलर में किसी एक धर्म कार्यक्रम में जा ही नहीं सकता, जहां पे सब धर्म का होगा वैसे कार्यक्रम में मैं जाऊंगा। किसी एक धर्म को कभी प्रमोट नहीं करता। ब्राह्मण द ग्रेड भी लिखा मैंने, तो उसके अंदर मैंने आध्यात्मिक महत्व को ब्राह्मणों को दिया है। मैंने ब्राह्मणों को नहीं किया है या किसी धर्म को नीचा दिखाया। मैं तो पूर्णतः सेकुलर हूँ, सब मेरे भाई मेरा हिंदुस्तानी मेरा हैं। मेरा आशा ये है कि भविष्य में यदि आपको इस तरह से आमंत्रित किया जाता है तो आप और ज्यादा ठोक बजा के यानी यानी पुष्टि करने के बाद ही ऐसे कार्यक्रमों में जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब तो पुष्टि मैं करूंगा, क्योंकि पूरी तरह से सब धर्म का सम्मान मन से हो, जहाँ सबके लिए प्यार बांटा जा रहा हो और सबकी बात जो सोचता हूं, मैं ऐसी जगह जाऊंगा। मैं जा भी नहीं सकता, मैं लेखक सबका होता है, हर धर्म का लेखक होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, विवेक के अनुसार ही किया होगा। फिलहाल आपने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करके एक संदेश जरूर देने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नियाज साहब। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने देखा, उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनके पास में कई व्हाट्सएप और कई ऐसी जानकारी और मेल हैं कि आयोजकों ने उनसे कहा था कि इसमें सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जा रहा है, सभी धर्मों की बात की जाएगी। लेकिन आयोजन में जिस तरह से एक धर्म के या दो धर्म के खिलाफ बोला जा रहा था, सिर्फ एक धर्म की बात हो रही थी, उससे वे विचलित हो गए और अंततः उन्होंने कार्यक्रम के बहिष्कार का निर्णय लिया। नियाज खान वापस आ रहे हैं और उन्होंने अब यह तय कर लिया है कि भविष्य में कोई भी उनको यदि आमंत्रित करता है तो पहले वो इस बात की जानकारी पुख्ता करेंगे कि उनके मंच से किसी अन्य धर्म को कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं कही जाएगी। इसके बाद भी उनके आयोजनों में वे शामिल होने की स्वीकृति देंगे अथवा नहीं देंगे। उनका साफ कहना है, नियाज खान सर्वधर्म को मानने वाले हैं, नियाज खान सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हैं, नियाज खान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं सुनेंगे और इसीलिए वे कटनी में इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।